हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटामिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो फोर्थ ईयर वालों के लिए रहेगा। जो फोर्थ ईयर के जो भी स्टूडेंट है, तो फोर्थ ईयर वालों के लिए ये वाला वीडियो रहेगा। दिस इज़ अबाउट, थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि दिस इज़ अबाउट टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा बहुत इसके बारे में बेसिक बात करेंगे। मैं एकदम आसान और सरल शब्दों में ये चीज़ें आपको कंट्रोल कंट्रोल मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। इट इज़ क्वालिटी कंट्रोल, सॉरी। ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में ये क्वालिटी वाला जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट का जो हवा बना करके रखते हैं उसको कम करने के लिए आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जो कुछ भी पर्सनल ग्रुप और व्हाट्सएप है वहाँ पर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा मुझे प्यार देने के लिए। ठीक है, चलिए। मैं वीडियो को क्योंकि बहुत शॉर्ट रखता हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊँगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सकें। ठीक है, तो देखिए, क्वालिटी कंट्रोल जो है उसके लिए कुछ बेसिक बातें करेंगे। पहले कुछ क्वालिटी कंट्रोल के बेसिक के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोई भी जो हम लोग पार्ट बनाएंगे वो पूरी अच्छी तरीके से, या यूं कह लीजिए पूरी तरीके से बढ़िया नहीं बनता है। मतलब अगर उसका कुछ डायमेंशन, देर में भी सम डायमेंशन एरर, बट वो फिर भी वर्क कर जाता है। बट क्या होता है कि जहाँ पर वी हैव सम एसेंशियल थिंग, और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हमको क्वालिटी चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, क्वालिटी जैसा कि आप कहते हैं, आप नॉर्मली क्या बोलते हैं, क्वालिटी मतलब क्या हो गया कि भाई कितना ज़्यादा अच्छा है वो, कितना ज़्यादा अच्छा है वो। अब अगर ये इसी अच्छाई की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं ना, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। कितना ज़्यादा अच्छा है ये मैटर रखता है, कितना ज़्यादा है ये मैटर नहीं रखता। इसी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने वेरियस पैरामीटर्स यूज़ किए हैं। ठीक है, पैरामीटर्स हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग इस क्वालिटी को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकें और अपने जितना भी हम चाहते हैं उतना ज़्यादा ले आ सकें। इसके लिए एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डोम कर्व की तरह भी जिसको कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये जो इस तरीके से ये जो कर्व बनता है, इसके बीच में जो है दैट इज कॉल्ड एज मीन लाइन। ठीक है, और इसके एक्सट्रीम पर जो है वो रहता है आपका मैक्सिमम। बाकी यहाँ पर जाकर के स्लोप यहाँ पर जाकर के मिल ही जाता है। ये जो मेन जो सी कर्व टाइप का जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड एज योर क्वालिटी कंट्रोल के जो वेरिएशंस को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। देखिए, ये जो वेरिएशन होता है इसमें क्या होता है, दिस इज -3 सिग्मा, दिस इज +3 सिग्मा। नाउ व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज नथिंग बट द वेरिएंस। वेरिएंस मतलब क्या? मीन से कितना ज़्यादा डिफर है, मीन कितना दूर पर है। लेट अस सपोज, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास, मुझे कोई एक पार्ट बनाना है, पार्ट का डायमेंशन लेट अस सपोज 35 mm है। ठीक है, और यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने केवल 30 mm बनाया है, और यहाँ पर लेट अस सपोज मैंने 40 mm बनाया है, यहाँ पर मैंने 40 mm बनाया। तो मीन से ये कितना दूर है? अगर मैं बात करूँगा इस वाले पॉइंट की, मीन से कितना दूर है? 5 mm दूर है। और ये कितना दूर है? दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 mm, अप्रॉक्सीमेटली क्या 5 mm दूर है। इसका मतलब क्या, मीन से डेविएट कर रही है चीज़ें। अब इसी मीन से डेविएट करने को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मैं ये जो वेरिएंस आ रहा है, वेरिएंस मतलब क्या, वर्ड क्या, वेरिएंस से वर्ड क्या आता है, वैरायटी आता है। ठीक है, वेरिएबल आता है। ये जो कुछ भी वैरायटी है, जो डिफरेंस आ रहा है मीन से जितना दूरी पर जा रहा है, इसी को हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। कम करने की मतलब हम चाहेंगे कि जो कुछ भी हमारा डायमेंशन है वो मीन के आसपास रहे, जितना डिजायर्ड है उसके आसपास रहे। इसी को हम लोग कहेंगे क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, इसी क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये देखिए, -3 सिग्मा +3 सिग्मा जो होता है मिलकर के क्या होता है, डिफरेंस कितना है दोनों के बीच का, 6 सिग्मा। तो इसीलिए 6 सिग्मा बेल्ट भी बना है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। इसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है। ठीक है, चलिए। विदाउट और ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में घुसने के पहले, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आपके एग्जाम में
पूछेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं। सो टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास कुल मिलाकर के कुछ ना सही तो हमारे पास 8 टूल है, 8 टूल्स आर देयर। जनरली इसको जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो 7 टूल्स आर देयर, नथिंग टू वरी अबाउट, 7 हो 8 हो, पढ़ना तो है, ठीक है। सो इसमें जो पहला टूल आता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। द सेकेंड इज कॉल्ड एज ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले आप नाम से फेमिलियर हो जाइए, फिर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। द थर्ड वन इज फिशबोन डायग्राम। फोर्थ इज योर चेक शीट, बार ग्राफ और पाई चार्ट। फिफ्थ वन इज परीटो एनालिसिस, ठीक है। एंड देन द सिक्स्थ वन इज योर हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड बॉक्स प्लॉट। एंड द लास्ट वन इज स्ट्रैटिफिकेशन। सो ये मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था 8 कई जगह होते हैं, लेकिन मेनली क्या होते हैं, 7 होते हैं। सो दीज आर ऑल द 7 टूल्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल क्वालिटी। फ्लो चार्ट, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिशबोन डायग्राम, चेक शीट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, इट कम्स अंडर वन कैटेगरी। परीटो एनालिसिस, हिस्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम एंड बॉक्स प्लॉट, ये इट ऑल्सो कम्स अंडर वन कैटेगरी। स्ट्रैटिफिकेशन का एक अलग ही पोर्शन रहता है। सो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, बाकी लिखने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी, तैयार करने की जिम्मेदारी आप लोगों की रहेगी। मैं इतना बता दूंगा कि हाँ आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। चलिए फिर शुरू करते हैं पहले पोर्शन से, दैट इज़ योर फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट जैसा कि कह सकते हैं, फ्लो चार्ट ये क्या बताएगा, किसी भी प्रोसेस के फ्लो को बताएगा, किसी भी प्रोसेस के फ्लो को बताएगा। मतलब क्या होता है, कोई भी अगर हमारे पास सिस्टम है, हमें पता होना चाहिए उस सिस्टम में फॉल्ट कहाँ पर है, ठीक है। और इस फॉल्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट ऐसे जनरली क्या होगा, कोई भी एक प्रोसेस है, लेट अस सपोज कोई भी एक प्रोसेस है, हमारे पास एक सिंपल सा प्रोसेस लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आपको पहले मैं कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँ, सॉरी मैं भी बताता हूँ, एग्जांपल अभी लेते हैं थोड़ी देर में। तो मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे कि कोई भी अगर हमारे पास पार्ट है, एक पार्ट को अगर हमें बनाना है, सो ये पार्ट वेरियस प्रोसेस से जाएगा, P1 एंड देन P2 एंड देन P3 एंड देन P4 एंड देन फाइनल प्रोडक्ट। ये इसका पूरा का पूरा फ्लो रहेगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कहाँ पर वी आर लैगिंग, वेयर वी आर लैगिंग और वेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स, ये पता करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट में क्या रहेगा, एक एक प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन रहेगा, ठीक है। जनरली इसमें 3 तरीके के सिंबल्स यूज होते हैं, जनरली इसमें 3 तरीके के सिंबल्स यूज होंगे। 3 तरीके के सिंबल्स कौन कौन से यूज होंगे। द फर्स्ट वन इज अ सर्कल। मेरे से देखिए सर्कल बढ़िया नहीं बन पाएगा, चलिए मैं यहाँ से बना लेता हूँ। द फर्स्ट वन इज योर सर्कल which represents start of the process, ठीक है, और end of the process, or we can say end of the process, start or end of the process. The second symbol is your activity or arrow, you can say an activity आप directly लिख सकते हैं। and the third portion is nothing but your decision making, जो डिसीजन मेकिंग होता है that is nothing but it looks like something like this is your decision making, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यहाँ पर ये 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट, एक्टिविटी एंड देन डिसीजन मेकिंग को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए लेट अस सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव टू चेक अ प्रोसेस,
प्रोसेस क्या है कि हम लोग को फाइल सेव करनी है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट पोजीशन, ये सर्कल है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों को बता दूं जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिस इज योर स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। सो I have to save this particular any file in a particular pen drive. So we have to insert pen drive. यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, insert pen drive. उसके बाद क्या होगा, we have to open word file और a video file. word file को मैं ओपन करूँगा, ठीक है, word file को ओपन करूँगा, उसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। उसको सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, उसको अपने पीडी में सेव एज इन पेन ड्राइव में मैं उसको सेव करूंगा। एंड आफ्टर दैट मैं चेक करूंगा, आई विल चेक वेदर इट इज सेव्ड और नॉट। उसके लिए मैं डिसीजन लूंगा वेदर इट इज चेक्ड और नॉट, यस और नो। तो देखिए अगर सेव नहीं हुआ होगा, इफ सेव इज नॉट हैपन, तो वापस से क्या करेंगे, वापस से आप जाएंगे फाइल को सेव करने के उसमें, एंड देन उसके बाद अगर यस रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस प्रोग्राम को क्लोज कर देंगे। इंसर्ट पीडी, दिस इज क्लोज और रिमूव। तो देखिए हमारे पास एक नॉर्मल सा एक छोटा सा एग्जांपल है कि पेन ड्राइव हमें पेन ड्राइव में कोई एक डेटा सेव करना है, वर्ड फाइल को अगर सेव करना है। स्टार्ट पोजीशन को हमने डिक्लेयर किया, वर्ड फाइल को ओपन किया, सेव एज किया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डिसीजन मेकिंग लगा दिया, वेदर द फाइल हैज बीन सेव्ड और नॉट, वी आर चेकिंग। सो दिस इज जनरली कॉल्ड एज फीडबैक। हम फीडबैक ले रहे हैं कि भाई हमें देख रहे हैं कि जो चीज़ हम चाहते थे वो हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो वापस से आप सेव करेंगे। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर फ्लो चार्ट। अब क्या होगा, वी हैव टू डिटरमाइन, ये हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, ये हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। इन एक्टिविटीज़ या इन सारे प्रोसेस में हमको ये डिटरमाइन करना होगा, हमको ये डिटरमाइन करना होगा कि विच प्रोसेस इज फॉल्टी और विच प्रोसेस इज वीकर, प्रोसेस हैज एरर्स और वीकर, ठीक है। किस प्रोसेस में एरर आ रहा है, किस प्रोसेस में दिक्कत आ रही है, इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देखते हैं, ठीक है। सो आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा। सेकंड टूल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या होता है कि आपस में मिलकर के इन अ पर्टिकुलर ग्रुप हम आपस में बैठ करके डिस्कस करते हैं और उसके बाद आइडियाज़ देते हैं। वी गिव वेरियस आइडियाज़, ठीक है, कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, दिस इज गोइंग टू हैपन, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। जब भी हम लोग ऐसी आइडियाज़ डिस्कस करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड एज नथिंग बट ब्रेनस्टॉर्मिंग। लेकिन ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब तो आप समझ गए कि आपस में डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम सबका दिमाग मिल करके काम करे और ये दिमाग एक अच्छी चीज़ को लीड करे, एक फाइनल चीज़ को लीड करे। अब ये क्वालिटी कंट्रोल में कैसे यूज़ होता है, क्या होगा कि देयर विल बी वेरियस ग्रुप्स, हम अलग अलग ग्रुप्स में लोगों को डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे, जो भी हमारा डिपार्टमेंट रहेगा, उसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में इन लोगों को डिवाइड कर देंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग, हम ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करेंगे, मतलब आपस में दिमाग लड़ाना शुरू करेंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। शुरुआत में एट द स्टार्ट में क्या होगा कि हम लोग किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और फाइनल नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी बिगिन हुई ये चीज़ें, क्या पता उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके के सॉल्यूशन नज़र आ जाएं ताकि हम लोग का क्वालिटी बढ़िया से बढ़िया हो सके और क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शुरू में किसी को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में चल करके अप्रिशिएट करेंगे। तो होगा क्या कि जब हम लोग शुरू में अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन रिफाइन आइडियाज़ आएंगे, आइडियाज़ विल गेट रिफाइंड। ये आइडिया जितने ज़्यादा रिफाइंड होंगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, एक आपके पास एक फाइनल स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। दिस विल बी द फाइनल स्ट्रक्चर। फाइनल क्या कि दिस शुड बी द प्रोसेस, दिस शुड बी द प्रोसेस, ये प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं होना चाहिए जिससे हमारा क्वालिटी कंट्रोल किया जा सके। ये आइडियाज जो रहेंगे, दीज आइडियाज विल ऑलवेज बी ऑफ इमेजिनेटिव टाइप, इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव टाइप आइडियाज। इन सबको अप्रिशिएट किया जाता है ताकि बेहतरीन रिजल्ट आ सके और साथ में एक पर्टिकुलर रिफाइंड रिजल्ट आ सके, ठीक है।
सो टीम मेंबर्स शुड गेट रीड ऑफ अदर आइडियाज और एक्सपैंड करना है, मॉडिफाई करना है, प्रोड्यूस करना है नए को. इट मीन्स देयर आर फ्यू प्रोसेस: एक्सपैंड एंड मॉडिफाई. सॉरी फॉर द जूम इन. एक्सपैंड एंड मॉडिफाई, दिस इज द बेसिक. आई होप ये बात आप समझ गए होंगे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में करते क्या है. ठीक है. द थर्ड पोर्शन ऑफ दिस क्वालिटी कंट्रोल इज योर फिशबोन डायग्राम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिशबोन डायग्राम. नाउ व्हाट इज फिशबोन डायग्राम? फिशबोन डायग्राम क्या होता है? इसको पहले मैं इसके और नाम बोलते हैं. इसके और एक और नाम है, वो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम. कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, या फिर इसको हम लोग कहते हैं इशिकावा डायग्राम. इशिकावा डायग्राम. देखिए, जापान में ही सबसे ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर काम हुआ है, इसलिए मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, मेनी ऑफ द पीपल हुज नेम्स आर देयर इन क्वालिटी कंट्रोल फील्ड, वो सब मैक्सिमम कहाँ से हैं? वो जापान से. सो इशिकावा ऑल्सो अ जापानीज. देखिए, फिशबोन डायग्राम क्यों बोल रहे हैं? जिन्होंने भी मछली खाई है या कार्टून में देखा है, तो फिशबोन क्या होता है? कुछ इस तरीके से होता है. यहाँ मछली का मुंह होगा. फिशबोन मतलब क्या? मछली का हड्डी. यहाँ पर मछली का मुंह होगा, यहाँ पर उसकी हड्डियाँ होंगी, डिफरेंट. सो दिस इज नथिंग बट द फिशबोन डायग्राम. इतना ही है. ठीक है. इसमें क्या है, इसको हम क्वालिटी कंट्रोल में कैसे यूज करते हैं मैं वो बताता हूँ. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम. एग्जैक्ट प्रॉब्लम, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एग्जैक्ट प्रॉब्लम. और ऊपर वाले में हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स रहेंगे और नीचे वाले में हमारे पास अलग अलग ब्लॉक्स रहेंगे. ठीक है. these blocks are going to be the causes. this block and this block will be the cause for the problem. याद रखिएगा, cause मतलब कारक. cause of the problem, कारक है प्रॉब्लम का. ठीक है. ऊपर वाले पोर्शन, ये जो दो पोर्शन है, विच आई एम शेडिंग इट विथ मरून, ये जो ऊपर वाले दो पोर्शन है, दिस विल बी, जो भी हम लोग ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे, दिस विल बी द मेन कॉज. ठीक है. एंड दिस विल बी माइनर कॉज और लेसर कॉज. मतलब क्या हो गया? देखिए, हमारे पास एक प्रॉब्लम है. हमारे उस प्रॉब्लम में हम ऊपर की ओर प्रायोरिटी किसे देंगे? जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मेन कॉज कर सकता है क्वालिटी वेरिएशन में. ठीक है. क्वालिटी को जो ज़्यादा वेरी करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो कम रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम नीचे रखेंगे. ठीक है. आई होप ये बात आप समझे होंगे थोड़ा सा. अब देखिए, इसके बारे में हम बात करते हैं डिटेल में थोड़ा सा इशिकावा डायग्राम में. ठीक है. नाउ देखिए, कुछ इस तरीके से बनेगा आपका इशिकावा डायग्राम में. दिस शुड बी द वन. ठीक है. सो we have to draw another. Sorry for this, I will do it. There will be different causes. Okay. ठीक है. तो अब तो थोड़ी बहुत चीज़ें समझ गए होंगे. लेट अस सपोज एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. देयर में बी अ क्वालिटी प्रॉब्लम. यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्वालिटी प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम है. ये हम लोग फिशबोन डायग्राम किसके लिए बना रहे हैं? लेट अस सपोज कुछ भी आप ले सकते हैं. मशीनिंग प्रोसेस ले लीजिए, जैसा कि मैकेनिकल वाले जानते होंगे. मशीनिंग प्रोसेस के लिए ले लीजिए. ठीक है. मशीनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग क्या बना रहे हैं? फिशबोन डायग्राम बना रहे हैं. अब उसमें क्या है? क्वालिटी प्रॉब्लम हमको चेक करनी है. सो मैंने अभी जस्ट क्या बताया कि ऊपर में हम मेन कॉजेज लिखेंगे. मेन कॉजेज में क्या लिख सकते हैं? फीड एंड डेप्थ ऑफ कट. कुछ भी लिख सकते हैं आप. डेप्थ ऑफ कट जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं. मैं इसको हटा भी देता हूँ. आप इसको लिख सकते हैं, एक सेकेंड. आप इसको लिख भी सकते हैं जैसे ह्यूमन एरर. ठीक है. एंड मेजरमेंट एरर, मेजरिंग एरर. मेजर करने में दिक्कत हुई होगी कि भाई क्या डायमेंशन चाहिए, और किसी ह्यूमन का एरर हो सकता है. ठीक है. उसके लेसर कॉज क्या हो सकता है? भाई कोई प्रोसेस में दिक्कत है, कोई मशीन में दिक्कत है, कोई मटेरियल में दिक्कत है. कुछ इस तरीके से जो माइनर कॉजेज रहेंगे उसको लिखेंगे.
यहाँ पर हम लिखेंगे सब कॉजेज, यहाँ पर लिखेंगे सब कॉजेज, यहाँ पर सब कॉजेज लिखेंगे। जैसे ह्यूमन के लिए हम लोग लिख सकते हैं लैक ऑफ सुपरविजन, लिख सकते हैं लैक ऑफ सुपरविजन, ठीक है, एंड लैक ऑफ स्किल, लैक ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। मेजरमेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, एरर्स, पैरेलल एरर, ठीक है। ऐसे करके हम वेरियस कॉजेज लिख सकते हैं। यहाँ पर मटेरियल के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयर में भी कोरोजन में भी अ कॉज, ठीक है, कोरोजन में भी अ कॉज। उसके अलावा हम लोग लिख सकते हैं कि हैंडलिंग प्रॉब्लम एंड सो ऑन। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंडलिंग प्रॉब्लम के अलावा हम लोग लिख पाएंगे कि वेंडर प्रॉब्लम, ठीक है। मशीन के केस में हम लोग लिख सकते हैं फीड, डेप्थ ऑफ कट। प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं, प्रोसेस में हम लोग वेरियस प्रोसेस लिख सकते हैं, इनएफेक्टिवली हैंडलिंग प्रोसेस, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। सो ये जो डायग्राम बनाया ये कुछ मशीनिंग प्रोसेस के लिए मैंने अभी जस्ट बनाया। क्या करना है, यहाँ पर लिखना है क्वालिटी, ऊपर लिखना है मेन कॉजेस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेन कॉज, ठीक है, और नीचे हम लोग लिखेंगे माइनर कॉजेस। आई होप ये फिशबोन डायग्राम आपको समझ में आया होगा। फिशबोन डायग्राम किसने दिया था, इशिकावा ने दिया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फिशबोन डायग्राम, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने फोर्थ पे, दैट इज योर चेक शीट, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, बार ग्राफ, चेक शीट। देखिए चेक शीट क्या करेगा, डेट, ये सबका सब ये तीनों चीज क्या है, तीनों एक टूल है किसके लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए और डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आएगा। डेटा कलेक्शन एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन के काम में आएगा, ठीक है। तो चेक शीट क्या होता है, चेक शीट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रेडिशन, देखते हैं ट्रेडिशन मतलब कोई भी प्रोसेस जो गलती कर रहा है कितनी बार गलती कर रहा है, क्या ये मिस्टेक ऑफनली हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या ये मिस्टेक बार बार हो रही है, क्या ये मिस्टेक बार बार नहीं हो रही है, किस तरीके से हो रही है मिस्टेक, इस सब चीज़ों को हम लोग चेक शीट में देखते हैं। अगर चेक शीट में रिप्रेजेंट करना है तो चेक शीट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये हम लोग करते थे अपने बचपन में मीन मीडियम मोड जब फाइंड करते थे। सो लेट अस सपोज एक प्रोसेस है हमारे पास, उस प्रोसेस के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन इज अ मेन कॉज, ठीक है। अब ये वाइब्रेशन कितनी बार ज़्यादा हो रहा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगेन 5 टाइम, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम अगेन 5 टाइम। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड में क्या लिख सकता हूँ मैं, वाइब्रेशन के अलावा डैम्पिंग की मैं बात कर सकता हूँ, डैम्पनेस में दिक्कत है, सो उसको भी 1 2 3 कितनी बार ऑफनली हो रहा है। सो हम लोग क्या करें, फ्रीक्वेंसी निकालें। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ कितनी बार हो रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। सो ये चेक शीट में हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो बार ग्राफ में किस तरीके से बनाएंगे, बार ग्राफ में हम लोग बार की तरह बनाएंगे कुछ इस तरीके से। लेट अस सपोज ये वाइब्रेशन का है, कितनी बार हो रहा था, यहाँ पर देखिए 10 बार हो रहा था, तो यहाँ 10 लिख दूंगा। दिस इज द कॉज ऑफ वाइब्रेशन एंड दिस इज द कॉज ऑफ डैम्पिंग, दिस इज फॉर डैम्पिंग। सिमिलर वे में अगर मैं पाई चार्ट में बनाऊंगा, सो पाई चार्ट में बनाने के लिए क्या होगा, पाई चार्ट में बनाने के लिए एक सर्कल होता है, ऑब्वियस सी बात है। उस सर्कल में हम क्या करेंगे, उस सर्कल में विल मार्केट लाइक 10 टाइम्स आपका वो हो रहा है और 3 टाइम्स ये हो रहा है, इट मीन्स दिस इज फॉर योर डैम्पिंग एंड दिस इज फॉर योर वाइब्रेशन। सर्कुलर में रिप्रेजेंटेशन करना है, बार ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है, तो दैट इज यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर चेक शीट, बार ग्राफ एंड पाई चार्ट, ठीक है। एक और डिस्कस करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं नहीं चाहता कि लंबी हो, बट मैं जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। परीटो एनालिसिस की अगर मैं बात करूंगा, परीटो एनालिसिस की या परीटो प्रिंसिपल की बात करूंगा। देखिए परीटो का प्रिंसिपल बहुत फेमस है। 80-20 का रूल किसने दिया था, परीटो ने दिया था। 80-20 का रूल परीटो ने दिया था। अभी ये 80-20 का रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। ये परीटो कौन थे, इटालियन थे, ठीक है, जापानीज नहीं, इटालियन थे। इनका नाम था विल्फ्रेडो
विल्फ्रेडो परेटो। तो इन्होंने ही परेटो प्रिंसिपल दिया। 80-20 का प्रिंसिपल क्या कहता है कि 80% ऑफ द वेल्थ, ये सुना भी होगा, 80% ऑफ द वेल्थ इन अ कंट्री इज इन 20% ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलर वे में 80-20 का प्रिंसिपल आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। 80% ऑफ द सिलेबस, 80% ऑफ मार्क्स रिमेन्स लाई इन 20% ऑफ सिलेबस। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। परेटो एनालिसिस बहुत लोग यूज़ करते हैं। सो ये 80-20 का जो जिन्होंने प्रिंसिपल दिया था, ये दिया था परेटो एनालिसिस। इनका तो क्वालिटी कंट्रोल में क्या था, क्वालिटी कंट्रोल में परेटो ने ये कहा था 80-20 का प्रिंसिपल कि 80% जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए 20% केवल जिम्मेदार है। उसके लिए केवल 20% जिम्मेदार है, 20% जिम्मेदार है। ठीक है, 80% जो प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, 20% ही केवल जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड आता है, एक सेकंड में बता दूं, मैं भूल ना जाऊं। हाँ, इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मेनी। वाइटल फ्यू मतलब इंपॉर्टेंट बहुत कम लोग हैं, और ट्रिवियल मतलब अननेसेसरी चीज़ें ज़्यादा हैं। मतलब क्या होगा, कोई भी प्रोसेस अगर हमारा ख़राब हो रहा है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस, मतलब क्या होगा, मैंने इसको उठाया, इसको पहले मैंने मशीनिंग किया, उसके बाद मैंने इसको टेपर टर्निंग किया, टेपर टर्निंग करने के बाद मैंने इसको फिनिशिंग किया, फिनिशिंग के बाद मैंने पॉलिशिंग किया, पॉलिशिंग के बाद मैंने इसको पैकेजिंग किया, पैकेजिंग के बाद मैंने भेजा। ये पूरा का पूरा जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ होंगी, और ये गलतियाँ होने की वजह से क्या होगा, इसमें कुछ ही होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर रखते होंगे, और बाकी सब क्या है, बकवास है, कोई मतलब नहीं है। आप अगर फोकस करेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे, तो अपने आप चीज़ें बढ़िया से बढ़िया बन सकती हैं। यही कहा था परेटो ने, परेटो एनालिसिस ने यही कहा था कि भाई 80% जो दिक्कतें आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप आइडेंटिफाई करिए। मतलब 20% जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वही क्या करेंगे, 80% को रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे करके परेटो ने ये बात कही थी। ठीक है, सो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। परेटो के बाद जो आता है आपका, परेटो का अगर आप एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे, परेटो का अगर आप एग्जाम्पल भी लेना चाहेंगे तो उस केस में क्या होगा, आई विल गिव यू अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो लेट अस सपोज देयर आर सम डिफेक्ट्स। ठीक है, आपके पास कुछ डिफेक्ट्स हैं और साथ में कुछ फ्रीक्वेंसीज है, मतलब कुछ डिफेक्ट है किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस में। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम इट ऑकर्स, ठीक है, इट ऑकर्स। सो अगर मैं इसका एक प्लॉट तैयार कर रहा हूँ, लेट अस सपोज दिस इज द प्लॉट, इसमें दिस इज समथिंग, एंड देन दिस इज समथिंग। सो लेट अस सपोज कोई भी प्रोसेस है, लेट अस सपोज डिफेक्ट ए है, डिफेक्ट बी है, डिफेक्ट सी है, डिफेक्ट डी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिफेक्ट ए जो है दैट इज ऑफ हाईएस्ट, ये बहुत ज़्यादा हाई है। अगर डिफेक्ट इतना ज़्यादा हाई है तो उसको हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। सबसे ज़्यादा मैटर कौन रखेगा, डिफेक्ट ए, उसके बाद हम लोग का डिफेक्ट बी एंड देन सी। तो मेन क्या मैटर रख रहा है, ए। ठीक है, सो इसी को कम करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, टू बी वेरी प्रिसाइज, आइडेंटिफाई करने के लिए कि भैया जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका ऑकरेंस जितना ज़्यादा बार होगा, उसको अगर हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसी आइडेंटिफाई को अगर हम बाद में रेक्टिफाई भी कर ले रहे हैं, सो that can be useful for quality control. The next, I think it was fifth. Okay, we'll discuss it about sixth portion is nothing but histogram and scatter diagram. ठीक है, now what is histogram? हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से रहता है कि हम लोग अलग अलग पीरियड पे चीज़ें बनाते हैं। कुछ इस तरीके से, पहले ये बना देंगे, ये एक डिफेक्ट हो गया, ये एक डिफेक्ट हो गया, इस स्टेशन पे ये वाला डिफेक्ट हो रहा है, दूसरे स्टेशन पे ये वाला डिफेक्ट हो रहा है, एंड तीसरे स्टेशन पे ये वाला डिफेक्ट हो रहा है, एंड सो ऑन। वी प्लॉट द हिस्टोग्राम एंड देन वी विल सी कि कौन से वर्क स्टेशन पे हमारा सबसे ज़्यादा डिफेक्ट पड़ रहा है। स्कैटर डायग्राम जो रहता है वो एक कोरिलेशन प्रोवाइड करता है। ध्यान से सुनिएगा, कोरिलेशन प्रोवाइड करता है। जैसा कि वर्ड देख पा रहे हैं कोरिलेशन, यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, रिलेशन। मतलब इट इस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि इफ़ द स्पीड इज़ वेरी वेरी हाई, अगर मैं स्पीड को बहुत ज़्यादा रख रहा हूँ, सो उसकी वजह से क्या होगा, फीड विल ऑल्सो इंक्रीज।
इट मीन्स ये दोनों जो हैं ये आपस में को रिलेटेड है, आपस में रिलेटेड है। सो इसी को रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें जो को रिलेशन होता है, दिस को रिलेशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें एक और चीज आ जाएगी, इसकी सब कैटेगरी जो रहेगी वो आएगी एक स्ट्रांग और दूसरा आएगा वीक। मैं भी आपको बताता हूँ फर्क क्या है। क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल लेते हैं। लेट अस सपोज मैंने एक ऐसे कुछ लिया, दिस इज योर स्पीड, दिस इज योर फीड। मैंने यहाँ पर कुछ उनके रैंडम पॉइंट्स ले लिया, कुछ इस तरीके से मैंने रैंडम पॉइंट ले लिया। अब अगर इतना ज़्यादा रैंडम है तो मैं यहाँ पर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को पास नहीं कर पाऊंगा या ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा जो कि रिप्रेजेंट करे इन कर्व को, है ना। सो दिस मीन्स दैट इट इज ऑफ नो को रिलेशन, यहाँ पर कोई भी रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं वापस से एन और एफ बना रहा हूँ, एन और एफ बना रहा हूँ, तो उसके लिए लेट अस सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा, सो यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन। सो यहाँ पर देख पा रहे हैं इसका स्लोप क्या नेगेटिव है, सो दिस इज कॉल्ड ए नेगेटिव को रिलेशन, और यू कैन से स्ट्रॉन्ग नेगेटिव को रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बनाएंगे एक और कर्व एन और एफ का, और इस बार जो पॉइंट रहेगा वो कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन बना पाएंगे बहुत आसानी के साथ कि हाँ जो कि इसके आसपास में लाई कर रहा है। ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा कम है, ये जो डिफरेंस है बहुत ज़्यादा कम है। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नो कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, या स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, द अदर थिंग, द लास्ट थिंग, ये वीडियो आई 30 मिनट्स का हो गया, पता नहीं आप लोग देखोगे कि नहीं देखोगे कंप्लीट। अगर देखोगे सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, लाइक बटन ज़रूर प्रेस करना, मैं क्योंकि आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज योर स्ट्रैटिफिकेशन, द लास्ट प्रोसेस इज स्ट्रैटिफिकेशन। देखिए जो स्ट्रैटिफिकेशन वर्ड जो होता है ना, जब आप नॉर्मन लुई की बुक पढ़ेंगे, नॉर्मन लुई की बुक आती है इंग्लिश मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी एक बुक है, ये बताता है आपको, वर्ड्स बताता है वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो जहाँ पर भी स्ट्रैट आता है ना, इट मीन्स व्हाट, तोड़ना, टुकड़ों में विभाजित करना, स्ट्रैटेजी मतलब क्या करें, प्लान आउट करना, चीज़ें प्लान करना, पहले छोटे छोटे भागों में प्लान करेंगे, उसके बाद पूरा कंप्लीट प्लान करेंगे। स्ट्राटा, स्ट्राटा क्या होता है, लेयर होती है, लेयर इन अर्थ। ठीक है, लेयर इन अर्थ, ठीक है, लेयर इन अर्थ क्रस्ट ऐसे लिख सकते हैं। सो देयर आर वेरियस स्ट्राटा, देयर आर वेरियस लेयर्स। स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या होगा, वी विल डिवाइड इट, वी विल डिवाइड द होल प्रोसेस, ठीक है, होल प्रोसेस टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग इसको लेयर में तोड़ देंगे। ठीक है, अब ये जो लेयर जो भी टूटेगा, ये जो लेयर ये रहेगा दो तरीके का। मतलब क्या होगा, एक हमारे पास बड़ी सी प्रॉब्लम है, इसको हमने एक नेसेसरी में तोड़ दिया, नेसेसरी प्रॉब्लम, एंड आई डिवाइडेड दिस इन अननेसेसरी प्रॉब्लम, अननेसेसरी। सो जो नेसेसरी रहेगा उस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा एज कंपेरिजन टू अननेसेसरी। मतलब क्या हो गया, मेन टास्क क्या हो गया, इस प्रॉब्लम को लेयर्स में डिवाइड करना, इस प्रॉब्लम को लेयर्स में डिवाइड करना। ठीक है, इतना ही है आपका टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप, मैंने तो पूरी कोशिश की है। और अगर आप कहोगे एक कमेंट की ज़रूरत है, आप एक बार कमेंट करो, मैं इसका जो नोट्स रहेगा वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, जस्ट आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिन लोगों का भी अभी पेपर आ रहा है उनके लिए ऑल द बेस्ट। कोई और भी डाउट हो 4th ईयर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे उसके बारे में बताएं, मैं जल्द से जल्द उसके बारे में वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है, सो वापस से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, चलिए रात बहुत हो चुकी है, अपना ख्याल रखिएगा और चलता हूँ फिर मैं। ठीक है, चलिए फिर, गुड नाइट, हैव अ वेरी ग्रेट